बोले त्रिलोकी महाराज की। भैया का एक प्रश्न था, क्या सनातन वाकई में कोई अंधभक्ति है या अंधविश्वास का केंद्र है? या सनातन में मंदिर पूजा, भगवान की पूजा के अलावा कुछ ऐसा है जिसने देश को कुछ दिया, राष्ट्र को कुछ दिया हो सकता है आज चीजें चल रही हैं, दो चार चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई बात बता दी, तुम्हारे काम पूरे हो गए, यहां तक सनातन नहीं। और तुम आज के सनातन की बात करके बैठे हो, आज का सनातन आडंबर में बैठा हुआ। लोगों को भगवान में रुचि नहीं है, भगवान क्यों आए, भगवान के आने का कारण क्या, किसी ने भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं करा। भगवान क्या है ये चीज जानने का प्रयास किसी ने नहीं करा। भगवान में किसी को रुचि नहीं है, भगवान की कथाओं में रुचि है, और उन कथाओं का शीर्षक क्या है ये भी किसी को नहीं पता। कथा सुनी, अच्छी बात है, बहुत तालियां बजाई, घर आ गए, लेकिन कथा का शीर्षक क्या है? क्यों राम राजा होने के बावजूद भी वनवासी हुए? क्यों श्री कृष्ण ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के उपरांत भी एक अपनी बहन के लिए अपनी शक्तियों का परिचय नहीं दिया, अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करा? क्यों तीन लोक के नाथ होने के बावजूद भी रण या युद्ध करवाने पर मजबूर हुए? किसी ने आज तक जानने की कोशिश नहीं करी। महादेव क्या है, विष्णु क्या है, क्यों आए, उनकी कथा का शीर्षक क्या है, महत्व क्या है, ये कभी किसी ने नहीं जाना। बस कथा सुनी और घर चले हैं, इतना नहीं। अब आती बात ये कि सनातन ने राष्ट्र को क्या दिया। सनातन ने तो राष्ट्र को बहुत कुछ दिया, लेकिन हमसे बहुत सारी चूक हुई, और चूक इतनी भयंकर हुई कि हमने अपना ही सब कुछ अपने हाथों से लुटा दिया। कुछ चीजें हैं जो कहना चाह रहे हैं, हमारी इन्हीं मूर्खता, लापरवाही के कारण हमने बहुत कुछ खो दिया। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश दुनिया लूट करके ले गई, दुनिया लूट के ले गई। हमारे पास क्या रह गई? गुलामी। बदले में हमें क्या देखेगी? गुलामी। अब आती बात शिक्षा की। आज की डेट में एक बहुत प्रचलित कहानी चल रही है, कई लोगों ने बोला है मंदिर बनवा करके क्या होगा, देश को देना है तो यूनिवर्सिटी दो, विश्वविद्यालय दो, अस्पताल दो। हम कह रहे हैं अस्पताल, यूनिवर्सिटी, शिक्षा संस्थान, ये सब किसने दिया? ये भी तो मंदिरों ने दिया। कहां से आई गुरुकुल सेवा, कहां से आई गुरुकुल संस्था, कहां से आया आयुर्वेद? आयुर्वेद के बिना एलोपैथी का निर्माण नहीं हो सकता। कहां से आए? सब सनातन का हिस्सा है। हमसे दुनिया सीख करके गई, दुनिया के देश हमारे यहां आकर के अध्ययन कर करके गए। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पुस्तक उन लोगों ने अपने अपने देशों में लिखी हैं, और उन्होंने लिखा भी है कि हम कहां से सीख के आए, इस विद्या को हम कहां से लेकर के आए। दुनिया जानती है भारत से लेकर के, लेकिन भारत के पास क्या रहा? हम अपने ज्ञान को ही अर्जित नहीं कर पाए। अर्जित तो छोटी चीज है, हम कह रहे हैं संभाल के ही नहीं रख पाए। अब आती विश्वविद्यालय की बात। नालंदा सुना है किसी ने? हाथ खड़ा करो किसी ने अगर नालंदा का नाम सुना है। आपने सुना, वेरी गुड। कहां पड़ता है? बिहार में। बिहार में। मगध पहले बोला जाता था, मगध, ठीक है। जहां से चंद्रगुप्त से लेकर के अशोका तक, जहां से आचार्य चाणक्य जैसे वीर पैदा हुए। आचार्य चाणक्य जैसे वीर नहीं, मैं उनको कहूंगा एक तरह से उस जमाने के साइंटिस्ट। वो आचार्य उनके नाम के आगे जो लिख रहा है वो महज एक नाम नहीं है, वो उनकी पहचान है। और आचार्य किसी के नाम के आगे ऐसे ही नहीं लिखता। महामंडलेश्वर बहुत होंगे, आज भी सनातन में महामंडलेश्वर बहुत होंगे, लेकिन आचार्य बहुत कम होंगे।
और आचार्य का नाम जो महामंडलेश्वर तो एक बार को लग जाएगा, ठीक है, शास्त्रार्थ करने के बाद कुछ योग्यता होंगी तो आप महामंडलेश्वर बन जाओगे, लेकिन आचार्य नहीं बन पाओगे। आचार्य बनना अपने आप में बहुत बड़ी ख्याति है। आचार्य गुरु जो सबको सिखाता हो, जिसके पास ऐसा है जो किसी के पास शायद नहीं। हमने पहले भी कहा था 100 चंद्रगुप्त एक चाणक्य नहीं बना सकते। यदि कोई कहता हो कि चंद्रगुप्त के राज्य में चाणक्य को बहुत सारी सुविधाएं मिली तब जाकर के आचार्य चाणक्य ने बहुत सारी चीजें, नहीं, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को बनाया। 100 चंद्रगुप्त मिलकर के एक चाणक्य नहीं बना सकते, लेकिन एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्त बना सकता है। नहीं, वैसी कहानी छोटी सी बहुत मामूली सी कथा है, और यह कथा निर्भर करेगी तुम्हारे बुद्धि के विकास के ऊपर, और ये सिद्ध करेगी। ये बहुत पुरानी कथा नहीं, बहुत सामान्य सी कथा मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? नालंदा अपने आप में एक, नालंदा का मतलब जानते हो? नालंदा का मतलब है देने वाला, ज्ञान का उदय। नालंदा विश्वविद्यालय जो 5वीं सदी में बनवाया गया, किसने बनवाया? कुमारगुप्त। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने बनवाया विश्वविद्यालय। अब सोचने वाली बात है कि क्या था नालंदा? ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय था जिसके लिए देश में इतनी ज्यादा सम्मानित गतिविधियां उसके लिए रहती हैं, इतना ज्यादा सम्मान उसके लिए रहता है? विश्व में सबसे बड़े, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र, जिसके अंदर शिल्पकारिता, ध्यान, साधना, तर्क, व्याकरण, गणितज्ञ विधि, आयुर्वेद, हर प्रकार के, हर विभाग की हमारे अलौकिक प्राचीन कहते हैं कि उपनिषद और कुछ शास्त्र थे, जहां के विद्वान रोज उन शास्त्रों का अध्ययन करते और उन पर शोध करते, और उस शोध से हजारों छात्रों का निर्माण होता और हजारों नई तकनीकों का संसार मतलब निर्माण होता। चाहे वो शिल्पकारिता हो, चाहे वो आधुनिकता हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे गणितज्ञ विधि हो। दूर देश के, ऐसा नहीं सिर्फ अपने देश, दूर दूर मिस्र हुआ, तुम्हारा यूरोप हुआ, तुम्हारा अरब हुआ, कितने देशों के छात्र नालंदा में पढ़ने आते थे। कितने देशों के छात्र यहां पढ़ करके गए, अध्ययन करके गए, सीख कर गए, ज्ञान लेकर के गए। नालंदा अपने आप में देश की बहुत बड़ी धरोहर थी, ज्ञान की। 11वीं शताब्दी में आया एक क्रूर राजा नहीं कहूंगा मैं, लुटेरा कहूंगा, राजा नहीं था। राजा तो वो जो अपने राज्य में अपनी जनता के लिए सब कुछ करता हो, दान करता हो, उनका पोषण करता हो, सुरक्षा करता हो। लेकिन ये जो आए, ये मुगलिया, ये सब लुटेरे थे, क्रूर। हमने नाम के आगे पहले क्रूर लगा दिया। एक आया, कौन? इख्तियार खिलजी, सॉरी बख्तियार खिलजी। उसने यहां आकर के अपना सिक्का जमा लिया। अब एक बार बख्तियार खिलजी को कोई ऐसा गंभीर रोग हुआ कि उसने दुनिया भर के हकीम, वैद्य, पता नहीं कितने बड़े हकीमों को बुलवा करके अपना उपचार करा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया और उसको समीप मृत्यु दिखने लगी कि मैं बहुत दिनों का मेहमान नहीं, बहुत बीमार हुआ। तब उसके कान में जाकर के किसी ने कहा कि आप नालंदा के जो प्रिंसिपल हैं, आप उनको एक बार बुलवाओ। वो ही इकलौता एक ऐसा इंसान है जो आपका इलाज कर सकता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ठीक करके मानेगा। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने विश्व के सबसे बड़े हकीमों को बुला करके अपना इलाज करवाया है, ये छोटा सा एक विश्वविद्यालय का एक प्रिंसिपल क्या मेरे को ठीक कर? बोले बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि नालंदा में अपने आप में इतना बड़ा ज्ञान और आयुर्वेद का केंद्र है कि वहां हर असंभव चीज को संभव किया जा सकता। और वहां के जो प्रिंसिपल बोले तो हेड,
उनका नाम था राहुल श्रीभद्रा। आप उनको बुलवाओ, वो शायद आपका इलाज कर सकते। अब बख्तियार खिलजी ने सैनिक भेजे, अब राहुल श्रीभद्रा को बुलाया गया। उन्होंने कहा मैं बीमार हूं। राहुल श्रीभद्रा ने नब्ज देखा कि हाँ वाकई में अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गन्स इनके बेकार हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, और ये अगर ऐसी स्थिति में रहे तो मरण अवस्था में। अब ये सनातन की पहचान है कि अपने शत्रु का भी उपचार करने में हम संकोच नहीं करते। आज हम इस आसन पे बैठे हुए हैं, यदि हमारा कोई भी शत्रु यहां आकर के कहता गुरुजी मुझे उपचार की आवश्यकता है, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो हम ये नहीं कह सकते तो उससे हमारी शत्रुता है। नहीं, शत्रुता इस सिंहासन से उतरने के उपरांत है। लेकिन यदि इस सिंहासन पर हम बैठे हो और शत्रु आकर के कहता मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो रक्त की भी आवश्यकता होगी, हम देने में संकोच नहीं करेंगे, बिल्कुल समर्पित है। यह सनातन की बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यता रही है, और इसी का लोगों ने हमारा लाभ भी उठाया। अब इस कथा में भी लाभ उठने वाला है। कैसे? अब राहुल श्रीभद्रा ने देखा कि हाँ वाकई में समस्या है, उन्होंने कहा हाँ मैं आपका उपचार कर सकता हूं और आप ठीक भी हो जाएंगे। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? शर्त मेरी यह है कि तुम्हारी दी हुई कोई भी दवा या औषधि मैं खाऊंगा नहीं। बिना औषधि बिना दवा खिलाए तुम मेरे को ठीक करो, तब मैं मानूं तुम्हारे अंदर वाकई में कुछ ज्ञान है। अब सब टेंशन में, सस्पेंस में, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना औषधि बिना दवाई के कोई कैसे ठीक कर सकता है? और कहीं ना कहीं वो चैलेंज कर रहा था सनातन संस्कृति को, वो चैलेंज कर रहा था कि देखता हूं कि ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे कोई उपचार कैसे कर सकता है। सोचो, मौत के मुंह में होने के बावजूद भी वो आपके सनातन को चैलेंज कर रहा है। और राहुल श्रीभद्रा ने स्पष्ट कहा ठीक है, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं, मैं बिना औषधि और बिना दवा के आपको ठीक करूंगा, ये मेरी प्रमाणिकता है। बोले अगर नहीं हुआ तो तुम्हें मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूं। बोले मंजूर, स्वीकार। और राहुल श्रीभद्रा गए और 2 दिन के बाद लौटे। और लौटने के बाद बख्तियार खिलजी के हाथ में उन्होंने एक कुरान दी। कुरान जो मुस्लिमों का एक, जैसे हमारे यहाँ श्रीमद गीता है, वैसी धार्मिक ग्रंथ कुरान है मुस्लिमों के लिए। तो उन्होंने ला करके बख्तियार खिलजी के हाथ में एक कुरान थमा दी। और महाराज कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है। बोले क्या? बोले आप रोज इस कुरान के पन्नों को पढ़ेंगे एकांत में बैठे, मैं आपको कोई दवा नहीं दे रहा। आप कुरान तो आपका इस्लामिक ग्रंथ है। बोले हाँ, इसको पढ़ने में तो कोई आपत्ति नहीं। बोले नहीं, बस तो इसको पढ़ करके अपने अल्लाह से दुआ करो, आप ठीक हो जाएंगे। बोले ये क्या बेवकूफियत है? बोले शायद मेरी बेवकूफियत में ही आपका उपचार चल रहा है। बख्तियार खिलजी ने कहा ठीक है, ये तो मेरा अपना ग्रंथ है, इसको तो मैं पढ़ लूंगा, कोई आपत्ति नहीं। अब बख्तियार खिलजी रोज उसके 4-5-7 पन्ने जहां तक भी उसको पढ़ा जाए, इसी प्रकार जैसे हम डायरी ले रहे हैं ऐसे पढ़ना शुरू करा। अब जब वो पन्ने पढ़ता था तो जैसे हम कर रहे हैं ना, ये पन्ना नहीं आया तो हम क्या करते हैं, है ना? राहुल श्रीभद्रा ने पहले ही कुरान के सभी पन्नों के ऊपर दवा लगा दी थी। वो जैसे उसको पढ़ता गया तो उनसे निकलने वाली सुगंध उसकी नसिका से होते हुए शरीर के अंदर जा रही थी। तो एक तो वो उपचार हो गया। दूसरा, जब वो पन्ने पलटता और ऐसे लगाता हूं मुंह से, तो वो हाथों के द्वारा भी उसके मुंह में जा रही है। और देखते ही देखते थोड़े से समय के बाद बख्तियार खिलजी बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक। बख्तियार खिलजी ने कहा ये तो बड़ा चमत्कार हुआ। लेकिन उसको बजाय थैंक्स बोलने के, बजाय धन्यवाद करने के, अब उसके मन में एक विद्वेषणा जागृत हो गई, एक शत्रुता जागृत हो गई। क्या? कि हमारे इस्लामिक हकीमों से ज्यादा ज्ञान इनके पास कैसे और क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे इस्लामिक हकीम फेल है इनके सामने, ये इतना ज्ञान अर्जित करके बैठे हैं, इनकी तो हमेशा जय जय बनी रहेगी, हम इनके ऊपर कितना ही राज कर लेंगे, ये तो कभी पीछे नहीं हट पाएंगे, इनके पास नहीं होना चाहिए। 11वीं शताब्दी। अब
खिलजी को जाकर के किसी ने बताया कि राहुल श्री बिद्रा ने पहले ही आपकी कुरान के पन्नों पे दवा लगा दी थी। अब ये सुनकर के तो वो और ज्यादा भड़क गया कि इतनी बुद्धि का विकास कैसे हो सकता किसी में। उसने मुझे दवा भी दे दी और मुझे पता भी नहीं लगा और मैं ठीक भी हो गया। यानी कि ज्ञान के साथ साथ, शोध के साथ साथ, उपचार के साथ साथ, आयुर्वेदा के साथ साथ इनके अंदर बुद्धि का भी अच्छा विस्तार है। और बख्तियार खिलजी ने तत्काल प्रभाव से आदेश दिया कि आज के आज नालंदा को नष्ट कर दिया जाए, पूरे विश्वविद्यालय। अब सैनिकों ने सुना और पूरी नालंदा के ऊपर आक्रमण कर दिया। सोचो 90 लाख, कितने 90 लाख शास्त्रों को जलाया गया था। जितने हमारे पुराने उपनिषद, प्राचीन उपनिषद शास्त्र जिनमें अभिलेख था लिखा हुआ, जिनसे हम रोज नए संसाधन और शोध करते थे, ऐसे 90 लाख शास्त्रों को जला करके खाक कर दिया गया। और वहां पढ़ने वाले सभी छात्र जो भारतीय थे एवं विद्वान, उन सबको मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। मारा नहीं, जिंदा जला दिया गया। नालंदा को दोबारा से बना बेशक दिया गया है, लेकिन ज्ञान, वो उपनिषद और टेक्नोलॉजी हमने हमेशा के लिए खो दी। और यह हुआ सिर्फ 3 कारणों की वजह से। पहला कि हम निर्माण की विधि में तो लगे रहे, संरक्षण की विधि में हम पीछे रहे। हमने अपना संरक्षण करना तब जाना जब सामने वाले ने हम पे हमला कर दिया। उससे पहले हमने कभी अपने संरक्षण का सोचा ही नहीं कि हम पे कोई हमला भी कर सकता। दूसरा, लापरवाही। और तीसरा, वो कुलद्रोही जो हर बार शत्रु को हमारा आंतरिक भेद देते रहे। जैसे कि बख्तियार खिलजी को भी हमारे ही किसी कुलद्रोही ने जाकर के बताया कि पन्नों पर दवा लगी, जिससे वो जल उठा। सोचो 5वीं सदी क्या थी, आज 21वीं सदी चल रही। 5वीं सदी यदि देखा जाए तो 1100 के आसपास, 1100 ईस्वी के आसपास की बात। सोचो जब हमारे पास एक इस प्रकार का विश्वविद्यालय था कि जहां से दुनिया भर के लोग पढ़ने आते। आज हम कहां पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। आज हम दुनिया में पढ़ने जा रहे हैं और दुनिया में पढ़ने के बावजूद भी हम मशीनों के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर ही निर्भर हुए बैठे हैं। उस समय हमारे पास खुद अपने हाथ, हमारा शरीर टेक्नोलॉजी था, हमारी बुद्धि मशीनें थी। दुनिया हमसे पूछने आ रही थी, दुनिया हमारे साथ अध्ययन करने आ रही थी, दुनिया हम पे अध्ययन करने आ रही थी। मिस्र को गन्ना देने वाला कौन? भारत। मिस्र यहां से गन्ना लेकर के गया, उसने अपने यहां गन्ने की खेती की। जिस गन्ने से हम गुड़ बनाते थे, उसने उसी गन्ने के रस को लेकर के टांग दिया ऊपर। और जब कई महीनों के बाद उसका सारा पानी निचुड़ गया तो एक सफेद कंकड़ जैसी चीजें लटकी रही। उन्होंने चखा तो उन्हें बताया गया, क्या ये क्या है? बोले मीठा है। तो उन्होंने उसी चीज की सप्लाई वापस करनी शुरू कर दी। और कहां करी? सबसे पहले इंडिया में। जहां से गन्ना लेकर के गए थे, उसी गन्ने से बनी हुई वस्तु को उन्होंने इंडिया में भेजा। इंडिया में वापस आई तो मिस्र से आई थी तो उसका नाम मिस्री रख दिया। आज भी खाते हो ना मिस्री? जब दुनिया खाना और पहनना नहीं जानती थी, तब हम अध्ययन करके ऐसी ऐसी चीजें बना रहे थे कि दुनिया सोच भी नहीं सकती हो। एक परम ज्ञानी थे, अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखा रहा था, एक लड़का मेरे को, वो कह रहे थे 1800 ईस्वी में, एक नाम लिया था, मैं नाम भूल गया, मेरे याद नहीं है, कि कुछ युवतियों को इकट्ठा करके उनका हार श्रृंगार करके जब देवियों के चित्र बनाए गए। उससे पहले कभी देवी देवताओं के चित्र थे ही। मैं कह रहा हूं आज भी आपके पास में एक ऐसी कहानी है
जो सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ताजमहल को तुम बताते हो ना कि अजूबा, अजूबे सनातन में बताता हूं। एलोरा का कैलाश मंदिर, कभी मन करे तो जाकर के भ्रमण करके आना, देख के आना। एलोरा का कैलाश मंदिर, हर इमारत को नीचे से ऊपर बनाया जाता है, लेकिन वो मंदिर है जिसको ऊपर से नीचे बनाया गया है। वो मंदिर किसी ईंट पत्थर या चूने से नहीं बना, बल्कि एक पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया है। 4 लाख टन पत्थरों को हटा करके तब वो मंदिर बनाया गया। 4 लाख टन, जिसको बनवाने वाले कौन थे? राजा कृष्ण प्रथम, भगवान कृष्ण, एक राजा कृष्ण और हुए, उन्होंने उसको बनवाया। 20 साल में बन करके वो तैयार हुआ। हजारों कारीगरों ने उसमें काम करा। हथौड़ी की हर एक चोट सोच के समझ करके और बड़े भौतिकता के साथ मारी जाती थी। क्यों? क्योंकि एक गड़बड़ी और सब कुछ बर्बाद। 4 लाख टन पत्थरों को हटा करके एक पूरे पहाड़ को काट करके उस मंदिर का निर्माण किया गया है। वो वृद्धेश्वर है, वो वृद्धेश्वर है जिसकी आप बात कर रहे हो। पिलर इसलिए नहीं क्योंकि वो पहाड़ पे खड़ा है, वो पूरा पहाड़, वो मंदिर नहीं है, वो पहाड़ है पूरा। वह पहाड़ का एक अलग शिल्पकारिता करके दी है। पहाड़ को ना हटाया गया ना तोड़ा गया, बस काट छाट करके उसका एक शेप बनाया गया और उसी के अंदर पहले चोटी बनाई, फिर गोपुर बनाया, फिर गर्भगृह बनाया। उसकी दीवारों पर जाकर के देखो, इतनी बारीकी से रामायण और महाभारत की पूरी गाथा लिख रखी है उन्होंने। पूरी रामायण और पूरी महाभारत उसकी दीवारों पे लिखी हुई हैं और इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं कि आपकी मशीनें फेल हो जाएं, जो आज की टेक्नोलॉजी को चैलेंज करता है, जो आज की टेक्नोलॉजी को भी चैलेंज करता है। सोचो उस टाइम पे क्या मशीनें थी? कहां थी मशीनें? और आज तुम्हारे पास हजारों टेक्नोलॉजी हैं, उसके बावजूद भी तुम एक ऐसी शिल्पकारिता बना करके दिखा दो। ये दिया सनातन। जितने अंग्रेज बना करके, अब कुछ कहते हैं आकर के कोई झोपड़पट्टी में कहीं रहते हैं, रहते थे कहीं झोपड़पट्टियों में, वहां रहने के लिए छांव नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पशु मार के खाने वाले लोग कभी भारत चले आए और आकर के कुछ दिन यहां लूट करके क्या चले गए, तो आज भी उनके अवैध वंशज क्या कहते हैं, कुतुब मीनार फलाने ने बनवाया, ताजमहल फलाने ने बनवाया, किला इसने बनवाया। बनाने वाले हम थे, ये सारी चीजें हमने बनाई, हमारे पूर्वजों ने बनाई। बस अंतर यह था कि वो क्रूर थे, वो लूट करने आए थे, और हम भाव वाले व्यक्ति थे। हमारे पूर्वज भाव वाले थे, शांत, शालीन, सहनशील, दयावान, और उस दया के चक्कर में ही उन्होंने हमें आकर के शोषण करना शुरू कर दिया, हमारा शोषण करना शुरू कर दिया। हम कभी आवाज नहीं उठा पाए, और जब आवाज उठाने की स्थिति में रहे तो अंतर विरोधियों ने, कुलद्रोहियों ने हमारा ही पतन करवाना शुरू कर दिया। हम बनाते गए, वो अपनी मोहर लगाते गए। अंतर सिर्फ इतना हुआ, नहीं? सोचने की बात है। जिनके अपने यहां एक टापू तक के नहीं बने, वो हमारे यहां आकर के किले बनवा गए। क्या बात कर, बनाने वाले हम थे। अंतर यह था कि उस दरियादिली और दयावानता के चक्कर में हमारा शोषण होता चला गया, हम बनाते गए, वो मोहर लगाते गए। हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी श्रेय लेना ही नहीं जाना। और आज भी जो वाकई में धर्म के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ रहे होंगे, उनको श्रेय लेना आता ही नहीं। कितने लोग दरबार में ऐसे हैं जिनके ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो असंभव थे, और हमसे आकर के लड़के लोग कहते भी हैं, गुरुजी इनसे कहो, इन्हें बुलाओ कैमरे पे, इनसे पूछो। क्यों पूछे भैया? बोले काम इनका दरबार बाजी की चमत्कारिता से हुआ, आप श्रेय भी नहीं ले रहे। क्यों लेंगे श्रेय? क्यों लेंगे श्रेय? धंधा जमा करके बैठे हैं क्या जो श्रेय लेंगे?
हमारा काम है देना, बखान करना नहीं। हमारा काम देना है, बखान करना नहीं। इसलिए हमने अपने दरबार में सोशल मीडिया को या मीडिया को कभी घुसने नहीं दी। और इन बच्चों ने भी थोड़ी सी जिद करी है, तो सिर्फ सत्संग संवाद तक ही हमने इस कैमरे को अलाउड करा है। संवाद समाप्त, कैमरा समाप्त। आज भी हमारा सिर्फ इतना ही तर्क है इस कथा को सुनाने के पीछे कि धूप बत्ती अगरबत्ती जोत जलाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान ने जो तुम्हें धरोहर दी है उसकी सुरक्षा करना सीखो। जिस जमीन को बेच करके तुम आज अपने आप को करोड़पति लखपति कहला रहे हो और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, याद रखो इसी जमीन के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने संघर्ष करा है। इसी भूमि के लिए तुम्हारे पूर्वज संघर्ष करके मरे हैं, एक समय भोजन करके भूखे सोए हैं इसी भूमि के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी कभी धरोहर को बेचा नहीं है। आज तुम उस धरोहर को बेच करके अपने आप को करोड़पति और शिक्षित कहला रहे हो। तुम अशिक्षित हो, पढ़े लिखे अनपढ़। पूर्वजों ने तुम्हें धरोहर दी है तो उसके संरक्षण के लिए दिए है, उपयोग करने के लिए दिए है, पोषण करने के लिए दिए है, उसको बेच करके अपने आप को रिच करने के लिए नहीं। क्यों? जिसने जमीन बेच दी, यदि कल को उसकी मां के भी अच्छे पैसे मिलने लगे तो एक संकोच नहीं लगाएगा। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स द ट्रूथ। बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, वो सच्चाई क्या है। आज छोटे से एक अरावली का पहाड़, अरावली की पहाड़ियों को हटाने का आदेश दे दिया। जो जागरूक हैं वो आज खड़े संघर्ष कर रहे हैं, और जो कायर हैं वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हाँ गलत हुआ और कह करके अगली रील लगाओ। क्यों? एक अब से पहले देश में चली थी हरित क्रांति, चिपको आंदोलन। क्या मिल रहा था उन्हें पेड़ों से? क्यों चिपक रहे थे? क्यों सरकार को चैलेंज कर रहे थे कि पहले हमें काटो बाद में पेड़ काटना? क्यों पेड़ों से जाकर के चिपक गए थे? क्या पेड़ों पर डायमंड लग रहे थे क्या ऊपर? ये पेड़ों की जड़ों में सोना छिपा हुआ था? कर जाने देते। शायद वो गवर्नमेंट से जाकर के ये भी समझौता कर सकते हैं कि एक पेड़ का हमें कुछ दाम मिले, कुछ शुल्क मिले, और गवर्नमेंट दे भी देती, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। गवर्नमेंट ने उनका हम मुआवजा दे देंगे तुम्हें, कटने दो पेड़, यहां डेवलपमेंट आएगा। नहीं, हमें पेड़ ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट से। चिपको आंदोलन शुरू कर दिया, सरकार को हार माननी पड़ी। दूसरे के ऊपर आश्रित होने से कुछ प्राप्त नहीं होने, ये याद रखिए। बोले त्रिलोकी महाराज की।